ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीते दिनों भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने मिनी सचिवालय सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। श्री शर्मा ने अधिकारियों को रोजाना जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को काम समय पर पूरा करने को कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कामों की गुणवत्ता की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने को कहा। श्री शर्मा ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जन सुनवाई केन्द्र का लोकार्पण भी किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डीग जिले की महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9 करोड़ रुपए के ऋण मंजूरी के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को भी ऋण स्वीकृति के चेक प्रदान किए। श्री शर्मा पूछरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी और गिरि गोवर्धन जी मंदिर भी गए। उन्होंने वहां दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। उन्होंने बयाना तहसील की झील का बाड़ा स्थित कैला देवी के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भरतपुर और डीग जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान पात्र लोगों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मौके पर ही लाभान्वित किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर लगाए गए इन शिविरों का संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर लोकबंधु और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों निरीक्षण किया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को जिले भर में उत्सव के रूप में मनाया गया। लोगों ने मंदिरों और घरों को सजाकर दीपक जलाए और आतिशबाजी कर दीपोत्सव मनाया। मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। रामायण और सुंदरकांड के पाठ रखे गए। जिले की ऐतिहासिक इमारतों और चौराहों को सजाया गया और रंगोली बनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बांके बिहारी मंदिर में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या में हुए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने विभिन्न सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की। इसके बाद श्री दिलावर ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को अंतिम छोर तक के पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। श्री दिलावर ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान करने का विश्वास दिलाया। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की पिछले दिनों बैठक ली। उन्होंने भरतपुर और डीग जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। निर्देशों की पालना में खनिज विभाग ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त किया। भरतपुर के शास्त्री पार्क में 2 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया। फ्लावर शो में करीब 400 प्रजातियों के 15,000 पौधे प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटियों को बचाने की शपथ दिलाई गई। 6 दिन के कार्यक्रमों की श्रृंखला में बाल विवाह रोकथाम के लिए आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई और माहवारी स्वच्छता को लेकर महिलाओं को जानकारी दी गई। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। भरतपुर में मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मतदान करने का संदेश दिया गया। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने झंडा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां भी सजाई गई। स्कूली विद्यार्थियों ने व्यायाम की प्रस्तुति दी। बाल कल्याण समिति की ओर से बीते दिनों भरतपुर में बाल संरक्षण और साइबर क्राइम को लेकर कार्यशाला रखी गई। इस दौरान बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।